ऑलराइट गाइस, मैंने 20,000 रुपये खर्च कर दिए बेस्ट और वर्स्ट टेक बाई करने में आप लोग के लिए, जिसमें से एक है ये 60 रुपए का मोबाइल स्टिक गैजेट जो किसी ग्लास या प्लेन सरफेस पे आपके स्मार्टफोन को इस तरह से चिपका देता है जैसे छिपकली दीवार पे। अब जो नेक्स्ट गैजेट है ये एक लिंट रिमूवर जो विंटर में आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। लेट्स सपोज आपने पिछले साल कोई एक जैकेट बाई किया और 1000-2000 रुपये का था एंड इस साल भी वो काफी बढ़िया है, बस उस पर लिंट आ गया है तो उसे आप इससे हटा सकते हो एंड ये काफी अच्छे तरीके से ना चार्ज हो जाता है और आराम से 30 to 45 मिनट्स का ना रन टाइम आपको मिलता है। एंड फिर इस वाले बटन को प्रेस करते ही ये ऑन हो जाता है एंड काफी अच्छे तरीकों से यानी प्रिसाइसली आपके कपड़े से लिंट को यूं हटा देता है जिससे आपका कपड़ा एकदम न्यू दिखने लगता है एंड फिर उसे आप आराम से पहन सकते हो। और जिस प्राइस में ये आपको मिलता है उस हिसाब से इसका क्वालिटी भी काफी बढ़िया है एंड जो कलर एंड जो डिजाइन है ये भी काफी हैंडी है। 9 आउट ऑफ 10 इस गैजेट के लिए तो प्रॉपर फिट है। ये दिखने में काफी कूल सा लग रहा है एंड इसका जो मेन काम है ये किसी भी लेदर वाले शूज या जो फॉर्मल शूज आते हैं उस पर का जो पॉलिश होता है ना ये बढ़िया से कर देता है। जैसे पावर ऑन का बटन प्रेस करते हैं कुछ इस तरह से रोटेट होता है। अब जैसे मैंने शूज को क्लीन करके देखा, शूज तो क्लीन हो रहा है बट इतना इफेक्टिवली क्लीन नहीं हो रहा है, आपको अपना हाथ यूज करना ही पड़ेगा। एंड इसे आप टाइप सी से चार्ज कर सकते हो एंड इसका जो रन टाइम है ये 30 to 45 मिनट्स का है जो कि काफी बढ़िया है एंड डिजाइन भी बढ़िया है, लेकिन ये इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है जितना इफेक्टिवली इसे करना चाहिए। इस गैजेट के लिए 5 आउट ऑफ 10 आई थिंक सही रहेगा। बेसिकली जब भी हम समर में शूज ज़्यादा पहनते हैं तो वो शूज थोड़ा सा गीला हो जाता है लाइक स्वेट वगैरह की वजह से, या विंटर में अगर अपने शूज़ को धोते हो तो काफ़ी टाइम लगता है उसे सूखने में, तो ये गैजेट वहीं पे काम आता है जैसा इसका कहना है। एंड ये दिखने में काफ़ी कूल सा लग रहा है। इसे जस्ट आपको शूज़ के अंदर डाल देना है जिसे आप किसी भी अडेप्टर या पावर बैंक से आराम से यूज़ कर पाओगे। इसमें 2 प्लग है एंड दोनों में आपको लगा देना है, फिर इसमें से थोड़ा सा गर्म हवा निकलता है एंड आपके शू को ये धीरे 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 सुखा देता है। इसे मैंने अपने एक स्नीकर में डाल दिया एंड इसे लगभग 1.5-2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया। 1.5-2 घंटे के बाद डेफिनेटली यहाँ पे काम तो कर रहा था, तो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस जरूर है लेकिन हाँ काम आ जाता है एंड इसे आप आराम से यूज कर सकते हो। रात भर लगा दो आपका शू आराम से सूखा हुआ मिलेगा। 6 आउट ऑफ 10 इसे हम आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट गैजेट एक BT स्पीकर। कोई भी स्मार्टफोन का साउंड आप सुनो, इतना मजा नहीं आता है। इसके लिए एक हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर होना चाहिए जिसका साउंड भी अच्छा हो, बैटरी भी अच्छा हो और अच्छा खासा दिखना भी चाहिए, स्टैटिक टाइप। तो ये जो BT स्पीकर है ये 600 to 700 में आपको मिल जाएगा, जिसमें 6 वाट का आउटपुट है, TWS पेयरिंग मोड आता है, अप टू 15 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम, वायरलेस कनेक्टिविटी है एंड 52 mm का ना इसमें डायनेमिक ड्राइवर आपको मिलता है। तो ये जो ऑल स्पेक्स है ना इसे परफेक्ट बनाता है। बॉटम में यहाँ पे सारा आपको कंट्रोल बटन मिल जाते हैं जहाँ से कॉल वगैरह भी रिसीव कर सकते हैं, म्यूजिक को नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, माइक्रोफोन दे रखा है तो किसी का कॉल आता है तो आराम से पिक कर सकते हैं। टाइप सी से ये चार्ज होता है और नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा रबराइज मटेरियल का यूज किया है और ये जो यहाँ फिनिशिंग दे रखा है ना ये काफ़ी प्रीमियम इसे बनाता है। एंड टॉप में स्पीकर लगा रखा है तो ओमनी डायरेक्शनल साउंड रहता है, तो कहीं पे भी प्लेस कर दो एकदम बढ़िया साउंड का अनुभव होगा आपको। तो ये जो स्पीकर है डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, बढ़िया साउंड करता है एंड अगर आप 70% वॉल्यूम पे इसे रखते हो तो आराम से ये ना 12 से 13 घंटा चल जाता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर के लिए 9 आउट ऑफ 10 तो बनता ही है। जितना भी गैजेट मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो और ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई प्रमोशन नहीं है। ओके, तो ये एक स्लिंग बैग है बट ये नॉर्मल स्लिंग बैग नहीं है। इसका डिजाइन एक बार देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम फ्यूचरिस्टिक टाइप का है और इसका टॉप मटेरियल काफी हार्ड केस से बनाया गया है, तो कोई भी चीज इसके अंदर रखते हो तो ये दब के टूटेगा नहीं। लाइक स्मार्टफोन या कुछ भी ऐसा रखते हैं जो टूटने का ज्यादा चांसेज होते हैं बट इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इवन यहाँ पे ना पानी को भी अच्छे तरीके से झेल सकता है, हेवी वाटर को तो नहीं लेकिन नॉर्मल वाटर को आराम से झेल सकता है। बैक साइड में एक यहाँ पे आपको मिलते हैं बेल्ट जिसे आप कुछ इस तरह से लगा सकते हो। बाकी बैक साइड में भी एक पॉकेट दे रखा है, इसमें आपको ड्यूअल जिप मिलता है जिसका क्वालिटी मैं बोलूंगा एवरेज है, नॉट टू गुड, बट अंदर की तरफ काफी अच्छा कंपार्टमेंट है। एक मेन कंपार्टमेंट, इसके अंदर भी एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हो, वायर वगैरह या कुछ डॉक्यूमेंट लाइक वॉलेट ये सारा रख सकते हैं। एंड एक यहाँ पे जिप कंपार्टमेंट मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे जिसका हार्ड केस है ये मुझे काफी पसंद आया और प्लस में जो इसका फैब्रिक है ये भी काइंड ऑफ काफी अच्छा है। बाकी जो प्राइस है ये 800 रुपीज है, उस हिसाब से इसे मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। थोड़ा बेटर और क्वालिटी हो सकता था, उससे थोड़ा बेटर क्वालिटी चाहिए तो आपको 1200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, फिर आप इस तरह का स्लिंग बैग बाई कर सकते हो जिसका फैब्रिक क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। साथ में यहाँ पे आपको जेन्युइन लेदर का फिनिशिंग मिलता है। इवन यहाँ पे जो इसका जिप का क्वालिटी ये भी प्रीमियम है एंड वाटर प्रूफ जिप आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो इसका बेल्ट है इसका क्वालिटी भी काफी सही लग रहा है एंड इस तरफ आपको जो एयर पासेज मिलते हैं ये भी काफी अच्छे सॉफ्ट मटेरियल का यूज करके बनाया गया है। और जो इसका लॉकिंग सिस्टम है ना ये मुझे काफी कूल लगा, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन इसका क्वालिटी भी काफी बढ़िया है और दिखने में भी काफी सही लगता है। इसमें आपको टोटल 3 कंपार्टमेंट मिलते हैं। एक तो टॉप में यहाँ पे क्रॉस जिप आपको मिलते हैं जिसके अंदर आप कुछ भी क्विक
चीज़ें निकालने वो कर सकते हो। इसके बाद ये बेल्ट खोलने के बाद आपको एक और कंपार्टमेंट मिलते हैं, इसमें कोई जिप नहीं है एंड यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। फिर एक आपको जिप कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे पॉकेट है। लाइक सबसे पहले यहाँ पे देखो एक मिनी पॉकेट है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो, साथ में एक और साइड में पॉकेट है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको 2 पॉकेट मिलते हैं एंड एक आपको हिडन पॉकेट मिलता है जहाँ पर भी लेदर का फिनिशिंग दे रखा है, जिसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप रख सकते हो। जनरली हम स्लिंग बैग यूज करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो उस हिसाब से काफी कंफर्टेबल भी है एंड क्वालिटी बढ़िया है, तो इसे आप आराम से कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इसे इजिली 9 आउट ऑफ 10 हम दे सकते हैं जस्ट बिकॉज क्वालिटी काफी बढ़िया है एंड प्रीमियम लगता है। नेक्स्ट गैजेट, ये कंप्रेस्ड एयर डस्टर है जिसका मोस्टली काम होता है कोई भी डस्ट वगैरह को इजीली हटा देना एंड इसके अंदर ना काफी हेवी यहाँ पे ना आपको मोटर मिलता है जिसका हाई स्पीड पे आरपीएम 48,000 जाता है एंड लो स्पीड पे 30,000 एंड ब्लोअर का जो प्रेशर है हाई स्पीड में 80 किलो पास्कल का है एंड लो स्पीड में यहाँ पे 9 किलो पास्कल का है। हाई स्पीड में 500 वाट एंड लो स्पीड में 300 वाट का ना ये पावर कंजम्पशन करता है और 3 मीटर का वायर लेंथ है जिसका क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। इससे मैंने वो सारे नॉर्मल चीज साफ करके देखा जो नॉर्मली आप हाथों से या ब्रश से नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे नहीं काफी बढ़िया काम कर रहा था। साथ में आपको 2 अटैचमेंट भी मिलते हैं, एक यहाँ पे नैरो एडजस्टमेंट है जिसे लगाने के बाद किसी भी कोने वगैरह को आराम से क्लीन कर सकते हैं एंड एक एडजस्टमेंट यहाँ ब्रश टाइप का है जिससे आप चाहो तो कुछ भी इस तरह की चीजों को रगड़ के भी साफ कर सकते हो एंड फिर एयर प्रेशर से इसे उड़ा सकते हो। साथ में यहाँ पे 1-2 और अटैचमेंट दे रखे हैं जिससे आप इसे यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइप के चीजों के लिए। 8 आउट ऑफ 10 इस गैजेट के लिए तो डेफिनेटली बनता है, काफी यूजफुल है। दिस इज 2-in-1 कैलकुलेटर। इसके अंदर एक कैलकुलेटर एंड एक आपको राइटिंग पैड मिलता है। नॉर्मली जब भी हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जो हमें अपने दिमाग से करना पड़ता है, फिर जाकर हम उसका हिसाब करते हैं, बट इसके साथ ये नहीं है। इसमें एक पेन मिलता है जिससे आप यहाँ पे कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो, लाइक मुझे कुछ भी लिखना है एंड फिर उसे हमें कैलकुलेट करना है तो जस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक डिलीट का बटन मिलता है जिसे प्रेस करने के बाद सारा चीज डिलीट हो जाता है, तो आप यहाँ पे अपना टू डू वगैरह भी बना सकते हो या अपना कैलकुलेशन का सारा चीज मेंशन कर सकते हो कि आपने ये जो कैलकुलेशन किया ये किस लिए किया है, तो यहाँ पे सारा आप बनाकर नोट जैसा सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो भी आपको कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है एंड ये काफ़ी ड्यूरेबल भी मुझे लगा एंड काफ़ी यूजफुल भी है। 9 आउट ऑफ 10 इसके लिए तो बनता है। ये छोटा दिखने वाला गैजेट आपके घर और ऑफिस में ऑफ कोर्स होना चाहिए। अब जनरली होता है क्या है कि घर के अंदर या ऑफिस के अंदर बार बार लाइट कट रही है तो उस समय क्या होता है हमारा वाईफाई बंद हो जाता है एंड 4 से 5 मिनट लगता है उसे फिर से रीओपन होने में, तो ये उसी समय काम आता है। ये 12 वोल्ट का एक यूपीएस है, इसके अंदर 6000 mAh का बैटरी लगा हुआ है जो कि 22.2 वाट आवर का है एंड ये ना आराम से आपके वाईफाई को 4 से 5 घंटे विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी आराम से चला सकता है। तो इससे कभी भी लाइट कट रही है घंटे या 2 घंटे के लिए भी कट रही है तो सभी चीज़ को ये हैंडल करता रहेगा, आपको बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं होगा कि लाइट हमारा कटा तो हमारा वाईफाई बंद हो गया है। इसे मैं हमेशा अपने राउटर से कनेक्ट करके रखता हूँ ताकि कभी भी ऐसा इंटरप्शन हमें फेस ना हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 आपको पोर्ट मिलते हैं, एक आउट और एक इन का पोर्ट। तो यहाँ पे एक से आपको पावर देना है एंड एक से अपने राउटर को पावर दोगे आप एंड यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है जिसे आप ऑन और ऑफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये 10 आउट ऑफ 10 को डिजर्व करता है जस्ट बिकॉज कि थोड़ा ज़्यादा ही यूजफुल है, क्योंकि आज की दुनिया में भाई रोटी कपड़ा मकान ही नहीं वाईफाई इंटरनेट भी इंक्लूड हो चुका है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो गाइस ये थे कुछ बेस्ट एंड वर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे वर्स्ट का मतलब ये था कि अगर उसका रेटिंग 5 से नीचे है डेफिनेटली वो वर्स्ट प्रोडक्ट है एंड 5 से ऊपर है डेफिनेटली वो काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। एंड आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो में। गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।